Friends, good afternoon everyone. It's me Rosie ma'am here with our today's lecture. So student, in our previous lecture we discussed about the benefits of sports environment and in our today's lecture I'm going to discuss about the causes of sports related accidents. So बच्चा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से कॉजेज़ हैं, ऐसे कौन से रीज़न्स हैं जिनके साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्सीडेंट जो होते हैं. तो फर्स्टली हम इसके इंट्रो करेंगे. एक्सीडेंट्स आर कॉमन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. एज़ यू नो कि एक्सीडेंट जो होते हैं किसी भी फील्ड में या स्पोर्ट्स फील्ड में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं. दीज एक्सीडेंट्स कैन अकर टू एनी स्पोर्ट्स पर्सन ड्यूरिंग ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन. और ये जो एक्सीडेंट हैं ये कभी भी हो सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ हो सकते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, फिर वो चाहे ट्रेनिंग कर रहा हो चाहे वो कॉम्पिटिशन कर रहा हो. इट कैन बी ऑकर ड्यू टू सम फॉल्ट. ये कभी कभी कुछ रीजन्स की वजह से यानी कि कुछ फॉल्ट्स की वजह से भी होते हैं. द काजेज ऑफ स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्सीडेंट्स कैन बी स्टडीड एज फॉलो. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे कारण हैं, कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक्सीडेंट्स जो होते हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज़ योर दैट इज़ लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस में अकर इंजरी. सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अगर आपके अंदर आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस नहीं है तो इससे क्या होगा, आपको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. तो अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हैं तो ऑब्वियस है कि आपको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आप किसी भी वर्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. सो योर सेकेंड पॉइंट इज़ पुअर कंसंट्रेशन वाइल प्लेइंग. खेलते समय जो होती है आपकी कंसंट्रेशन कम होना, ये भी एक रीज़न है. Poor concentration is also a reason that is the cause of sports related accident. Then your third point is unbalanced psychological behavior. Unbalanced psychological behavior जो है वो भी sports से related accident cause करता है. अनबैलेंस साइकोलॉजिकल यानी कि अगर हमारा माइंड और सोल का बैलेंस नहीं है तो इससे क्या होगा, अगर हमारी साइकोलॉजी किसके साथ डील करती है, ब्रेन और सोल के साथ. अगर हमारा ब्रेन और सोल का आपस में कनेक्शन अच्छा नहीं है, वो बैलेंस नहीं है, ये किसको अफेक्ट करेगा, हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करेगा. जिससे क्या होगा हमें, और अगर हमारा माइंड स्टेबल नहीं होगा, हमारा बॉडी स्टेबल नहीं होगी, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आएंगे. उसके साथ साथ क्या होगा, हमें स्ट्रेस होगी और टेंशन होगी, जिसके साथ क्या हो सकता है, फिर हम अगर हमारे दिमाग में ये रहता है, हमारा स्ट्रेस और टेंशन रहती है, तो उससे क्या होता है, जो हमारा कोई भी कैपेसिटी होती है किसी भी वर्क को करने की कम हो जाती है. और स्पोर्ट रिलेटेड जो एक्सीडेंट हैं उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है. दिस इज़ द रीज़न दैट मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट्स कैन अकर्स. देन योर फोर्थ पॉइंट इज़ नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपर वार्मिंग अप बिफोर एक्टिविटी. फॉर एग्जांपल, अब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, खुद को वार्म अप करते हैं. वार्म अप करने के बाद जब हम वो एक्टिविटी ख़त्म कर लेते हैं देन उसके बाद अपनी बॉडी को कूल डाउन करते हैं, यानी कि हम अपनी बॉडी को स्टेबल करना होता है. तो अगर हमें कोई भी वर्क परफॉर्म करना है तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, वार्मिंग अप करनी पड़ती है. अगर हम डायरेक्ट प्लेइंग ग्राउंड में चले जाते हैं और डायरेक्ट खेलना शुरू कर देते हैं तो इससे भी क्या होते हैं, इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. इसलिए अगर हम प्रॉपर वार्मिंग अप नहीं करेंगे, ये भी एक रीज़न है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्सीडेंट्स को काज करता है. देन योर नेक्स्ट पॉइंट इज़ इक्विपमेंट फॉल्ट और फेलियर ऑफ इक्विपमेंट कैन काज एक्सीडेंट और इंजरीज इन स्पोर्ट्स. तो अगर इक्विपमेंट्स यानी कि कोई भी इक्विपमेंट यानी कि कोई भी सामान जो है जिसके साथ हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उसके जो फॉल्ट होते हैं उनकी वजह से भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्सीडेंट होते हैं. या फिर किसी इक्विपमेंट के फेलियर हो जाने से भी हमारे स्पोर्ट्स में एक्सीडेंट हो सकते हैं और इंजरी हो सकती है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को. देन योर सिक्स्थ पॉइंट इज़ अग्रेशन और वायलेंस इन स्पोर्ट्स. अग्रेशन और वायलेंस ये दोनों चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं, ये भी स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट को काज करती हैं. अगर क्या होगा, हमारी बॉडी स्टेबल नहीं होगी तो इससे क्या होगा, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अप एंड डाउन जाएगा. इससे क्या होता है, हमारे अंदर वायलेंस आती है. अगर फॉर एग्जांपल प्लेइंग एक्टिविटी करते समय अगर आपका कोई गलती से आपको कोई कहीं हाथ वगैरह या कुछ लग जाता है तो क्या होता है, हम वायलेंटली एक्ट कर लेते हैं उसके साथ. अगर वायलेंटली एक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा माइंड स्टेबल नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगी. तो इससे क्या होगा, हमारी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी गेम में, जिससे स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट हो सकते हैं. देन उसके बाद 7th पॉइंट है आपका पुअर मेंटेनेंस ऑफ प्ले फील्ड.
सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी स्पोर्ट्स रिलेटेड और कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो जहाँ हम परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ की फील्ड कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अगर वहाँ की फील्ड की मेंटेनेंस पूरी नहीं है, अच्छी नहीं है, यानी कि फील्ड की मेंटेनेंस पुअर है, तो ये भी क्या करती है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्सीडेंट्स को कॉज करती है। फिर आफ्टर दैट 8th पॉइंट, पोल्यूटेड और अनसेफ इन्वायरमेंट मे कॉज स्पोर्ट रिलेटेड एक्सीडेंट। पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण और अनसेफ इन्वायरमेंट, अगर हमारा इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा नहीं होगा, अनसेफ होगा और प्रदूषित होगा, तो इससे क्या होगा, हमारे एक्सीडेंट और इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ड्यूरिंग द प्लेइंग एक्टिविटीज़। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनबैलेंस डाइट और पुअर पॉस्चर इज़ डेंजरस फॉर प्लेयर। हमारी डाइट भी ये भी मैटर करती है। अगर हम फिज़िकली फ़िट हैं तो हम कोई भी वर्क, टास्क, पर्टिकुलर एक्टिविटी को अच्छे वे से परफॉर्म करेंगे। अगर क्योंकि हमारी बॉडी क्या होगी, फिज़िकली फ़िट होगी तो हम कुछ कर पाएंगे, और बॉडी तभी फिट होगी अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट लेंगे, और अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन और डाइट लेंगे तो हमारी बॉडी का पॉस्चर जो है उसके साथ वो भी ठीक रहेगा। तो क्या होगा, अगर हम अनबैलेंस डाइट लेते हैं, तो अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है तो वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा हमारी बॉडी के पॉस्चर को, और हमें ये जो एक्टिविटी अनस्टेबल अनबैलेंस डाइट और गुड पॉस्चर हमारा नहीं होगा, तो ये क्या होगा, प्लेयर के लिए डेंजरस हो सकता है। इससे भी क्या हो सकता है, स्पोर्ट रिलेटेड एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। देन योर लास्ट पॉइंट इज़ इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी और प्रीवियस इंजरी। स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट में इंजरीज़ का भी बहुत रहता है। फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, कोई भी प्लेइंग फील्ड में हमें खेलते समय कोई इंजरी हो जाती है। इंजरी होने के बाद होता है, अगर हमें कोई नॉर्मल इंजरी होती है तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, वो इंजरी धीरे धीरे बढ़ती है। तो इसके साथ क्या होता है, अगर हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो वो क्या होगा, कोई भी इंजरी जो है वो बढ़ जाएगी, और इससे क्या होगा, हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, पूरी बॉडी को मेंटेन रखना है, अपनी कंसंट्रेशन अच्छी बनानी है, अपनी साइकोलॉजी को बैलेंस रखना है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले खुद को वार्म अप करना है, इक्विपमेंट को भी ध्यान में रखना है, हर चीज़ को, जो प्लेइंग फील्ड है उसको भी मेंटेन करना है, और पोल्यूशन वगैरह अवॉइड करना है, बैलेंस डाइट लेनी है। ये सारी चीज़ें अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लाएंगे तो ये क्या होगा, हमें हेल्प करेगी कि हमारा जो सराउंडिंग है वो ठीक रहे, और जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट हैं वो क्या हो, कम हो। सो स्टूडेंट, ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो एक्सीडेंट होते हैं उनके क्या क्या काजेज़ हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड